जब युवाओं को रोजगार और शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें मुहैया नहीं हो पाती उस तरीके से, तो कैसे ये कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा? देखिए, देश इतना बड़ा है और चाहे नौकरियां हो चाहे व्यापार हो, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहीं कोई कमी या कोई आती है तो उसको सरकार करेगी पूरा। कि भारत आत्मनिर्भर हो उसके लिए सरकार पूरी योजनाएं बना रही है। उसके साथ में हम सबका भी कर्तव्य उसमें सहयोग करना। लगातार युवा सड़कों पर उतर आ जाता है नौकरी की तलाश में, रोजगार की। टीकमगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार है, पलायन हो रहा है। आप कह रहे भारत आत्मनिर्भर भारत क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत से निर्मित हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रक्षा की सामग्री हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, उसमें स्वयं यहाँ से निर्मित की गई वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और यहाँ से हम निर्यात करने की क्षमता रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ उमेश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट दर्जा प्राप्त पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? आज पूरे देश में और खास करके प्रदेश में और टीकमगढ़ जिले में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जागरण के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और पत्रकार वार्ता थी। उसी के संबंध में क्या संदेश दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आत्मनिर्भर भारत और संकल्प स्वदेशी को लेकर? हमारा जनता के प्रति यही संदेश है कि भारत आत्मनिर्भर हो उसके लिए सरकार पूरी योजनाएं बना रही है। उसके साथ में हम सबका भी कर्तव्य उसमें सहयोग करना और स्वदेशी के बारे में, जो स्वदेशी कोई भी चीज बनती है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, उसके लिए जागरूक। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को बनाया जा रहा है? किस तरीके से, क्या पॉलिसी है शासन प्रशासन? हमने बताया कि हर क्षेत्र में भारत से निर्मित हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रक्षा की सामग्री हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, उसमें स्वयं यहाँ से निर्मित की गई वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और यहाँ से हम निर्यात करने की क्षमता रख सके। ये आत्मनिर्भर शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि भारत आत्मनिर्भर। जब युवाओं को रोजगार और शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें मुहैया नहीं हो पाती उस तरीके से, तो कैसे ये कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा? देखिए, देश इतना बड़ा है और चाहे नौकरियां हो चाहे व्यापार हो, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहीं कोई कमी या कोई आती है तो उसको सरकार करेगी पूरा। लगातार युवा सड़कों पर उतर आ जाता है नौकरी की तलाश में, रोजगार की। टीकमगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार है, पलायन हो रहा है। आप कह रहे भारत आत्मनिर्भर भारत? ऐसा कुछ नहीं है। पलायन हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो अपन नहीं कह सकते हैं भाई, कोई चीज कहने से नहीं। जब आंकड़े हमारे मीडिया जब जमीनी स्तर पर काम करने पहुंचती है तब देखने में आता है। कहना सही है और इसके ऊपर ध्यान देंगे और करेंगे। ठीक है, ठीक। ये थे हमारे साथ उमेश शुक्ला जी, जिनसे हमने चर्चा की। आत्मनिर्भर और स्वदेशी संकल्प को लेकर भी चर्चा की गई, पलायन को लेकर भी बात की गई है।